किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी झज्जर जिले के कस्बा बैरी में किसानों की हुई बैठक के दौरान एक अजीबोगरीब सवाल किसानों से कर बैठे। उन्होंने किसानों से पूछा कि क्या वह शादीशुदा है और यदि है तो अपनी जमीन को बचाने के लिए वह अपनी धर्मपत्नी व बच्चों सहित आंदोलन में जुड़ जाए, तभी उनका भला हो पाएगा और उनकी जमीन बच पाएगी। दरअसल चड़ूनी बीते दिन बैरी की मां भीमेश्वरी देवी धर्मशाला के क्षेत्र में किसानों की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने इन दिनों सरकार द्वारा प्रदेश भर में श्यामलात भूमि से हटवाए जाने वाले अवैध कब्जों की मुहिम के विरोध में किसानों की बैठक ली थी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के विरोध में प्रदेश के हर जिले में 31 जुलाई को किसानों की तरफ से ज्ञापन दिए जाएंगे और अगले माह की 25 तारीख को कुरुक्षेत्र में इसी मसले को लेकर एक बड़ी रैली रखी गई है। उन्होंने किसानों से कहा कि वह सरकारी किसी भी वाहन में रैली के अंदर भाग लेने आए तो उन्हें कहीं भी टिकट लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। झंडा और बिल्ला ही उनकी टिकट का काम करेगा। एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी से भी चड़ूनी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि कमेटी में जो लोग शामिल किए गए हैं उनमें से 34 लोग सरकार के हैं और बाकी के जो 3 लोग किसानों के बीच से लिए गए हैं वह पहले से ही भाजपा समर्थक हैं। ऐसे में इस प्रकार की कमेटी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी के किसान शामिल रहे हैं, लेकिन इन राज्यों में से एक भी किसान को कमेटी में शामिल नहीं किया गया। खाने पीने की चीजों पर सरकार द्वारा जीएसटी लगाए जाने के सवाल पर बोलते हुए चड़ूनी ने कहा कि जिस देश में 22 करोड़ लोग भूखे सोते हों, उस देश में भोजन पर जीएसटी लगाया जाना एक तरह से शर्मनाक है। भाजपा द्वारा राजग की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को किसान पुत्र बताए जाने पर चड़ूनी ने कहा कि ये भाजपा की चाल है। कभी वह दलित तो कभी किसान बताकर इस प्रकार के चेहरे पेश करती है। इससे किसी व्यक्ति विशेष का तो भला हो सकता है, लेकिन उस जमात का भला कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात, एमएसपी जो कमेटी बनाई है उसमें 34 लोग उन्होंने अपनी मर्जी के भर लिए हैं और 3 लोग हमारे होंगे, 37 लोग होंगे। 37 लोगों में हमारी 3 की क्या वैल्यू होगी। तीसरी बात, पूरे जहाँ आंदोलन था, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, इन चारों स्टेटों से किसी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं लिएगा, जबकि 4 सरकारों के नुमाइंदे लिए गए हैं, 4 प्रदेशों के, और 3 यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदे लिए हैं। उनमें इन स्टेटों से किसी यूनिवर्सिटी का नुमाइंदा नहीं है। और चौथी बात कि जो नुमाइंदे उन्होंने किसानों की तरफ से 5 नुमाइंदे लिए हैं, वो सारे जो है वो बीजेपी के समर्थक हैं या WTO के समर्थक हैं या इन कानूनों के समर्थक हैं। या आप यूँ मानिए कि एक शरद जोशी हुआ करता था महाराष्ट्र का, और वो शरद जोशी का जो संगठन था, शेतकारी संगठन के नाम से था, उस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। और हमें उस वक्त जो पता चला था कि जो शरद जोशी है वो अमेरिका का एजेंट है और उसने पूरे भारत में घूम के किसान सेमिनार करके WTO का समर्थन किया था। और उसी वक्त हमारी उससे बिगड़ी थी और हमने अपना अलग संगठन बनाया था। हम भी पहले उस संगठन में करते थे और उसको उस वक्त की बीजेपी ने इनाम दिया था। सेंटर का जो था किसान टास्क फोर्स बना के उसका चेयरमैन बनाया था। केंद्रीय मंत्री के कैबिनेट मंत्री की पावर उसको दी गई। तो अभी उनके सारे आदमी लिए गए। भारत बंद का 30-31 को भारत बंद का। देखिए, भारत बंद में हम शामिल नहीं होंगे क्योंकि मैं SKM से बाहर हूँ और हमारा संगठन SKM से बाहर है। अगर हम हिस्सा लेंगे और कहीं कोई अनहोनी हो जाती है तो वो हमारे पर इल्जाम लगा देंगे। तो मुश्तरका ज़मीनों का जो मामला चला हुआ है, जो सरकार ने लेटर दे दिया है कि जो मुश्तरका ज़मीनें हैं उसमें पट्टी शामिलात आ गई, उसमें जो मुश्तरका मालकान पूरे दाम की आ गई, उसमें जुमला मालकान आ गई। ये सारी ज़मीनें जो है ये किसानों के अपने खाते से छूटी। पहले जैसे जंगल था वो सारी ज़मीन, आधी ज़मीन हमने जंगल रख लिया या पशु चराने के लिए रख ली, तो वो किसानों के हिस्से छुट्टी ज़मीनें अब वो सारी ज़मीनें छीन के कईयों के इंतकाल तोड़ दिए हैं, कईयों के कब्जा ले रहे हैं, कईयों के तौर पर बदल दिए हैं, वो सरकार के खाते में जा रही है। तो ये हम पूरे हरियाणा में हर जिले में मीटिंग कर रहे हैं। 25 तारीख को ज्ञापन देंगे, 25 जुलाई को, और 25 अगस्त को बड़ी रैली कई जगह करेंगे। तो ये सारी ज़मीनें जो है उसके लिए हम किसानों को लामबंद कर रहे हैं कि ये ज़मीनें हमने नहीं छोड़नी है। अगर कब्जा लेंगे तो सारे लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। खाने पीने की चीज़ों पर भी GST सरकार ने लगवाई है, उसको लेकर खाने पीने की चीज़ों पर भी GST लगाई है सरकार ने, उसको लेकर क्या कहना है? दुर्भाग्य है जी, देश में 22 करोड़ लोग
भूखे सोते हों, 22 करोड़ लोगों को 2 टाइम की रोटी ना मिलती हो, उस देश के अंदर भोजन के ऊपर जीएसटी लगा दी जाए, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना गया, कहते हैं कि किसान पुत्र है, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, ये तो बीजेपी की चालें हैं। कहीं उसने किसान पुत्र बना दिया, कहीं उसने शेड्यूल कास्ट का बना दिया, ये उनकी चालें हैं। वो चाल चलने से कोई पूरी बरादरी, पूरा समाज का कोई भला नहीं होता, एक आदमी का भला हो सकता है। ये उनकी चालें हैं और हमारा एक जो हमारी मानसिक भावना है वो तोड़ने का प्रयास। एमएसपी को लेकर आज के स्टैंड की बात करें तो आज के दिन क्या चीज़ है? देखिए, एमएसपी के लिए जो कमेटी बनाई है वो बदनीयत से बनाई गई है। पहली बात तो हमने केवल कमेटी जो बनानी थी वो एमएसपी पर बनानी थी, इसके साथ 6-7 मांगे और जोड़ दी हैं। दूसरी बात,